अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मीटअप विद ज़ीशान अज़हर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि हफ्ते का आखिर होने वाला होता है तो हम यही कहते हैं कि अब 2 दिन की छुट्टी है और छुट्टी के बाद हमने जो है वो ज़िंदगी को कैसे परस्यू करना है वो हम अभी इरादा कर ही रहे होते हैं कि छुट्टियां ख़त्म हो जाती है। अच्छा, काफ़ी जगह पर ये सुनने में आता है कि सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ नहीं होता, संडे सिर्फ ऑफ होता है। अच्छा जी, मेरे केस में थोड़ा सा ये डिफरेंस रहा क्योंकि मुझे टीवी देखना था, रेडियो देखना था, तो मैंने आई गेस कोई 4 साल पहले ऑफ लिया होगा यूनिवर्सिटी लेवल पे, कि जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो तब मुझे ऑफ लेने का एक शौक चढ़ता था क्योंकि मैं उस दिन पे नोट्स वगैरह बना लेता था संडे पे। लेकिन उसके बाद से मैंने ऑफ नहीं लिया क्योंकि चीज़ों को अकोमोडेट करना सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपनी नींद को कैसे सेक्रीफाइस करते हैं। आप अगर कोई काम करना है, आपने फ़र्ज़ करें अगर आप 2 जॉब्स करते हैं तो आप ऐसे मैनेज करें कि आपको थोड़ी बहुत नींद सुबह मिल जाए, थोड़ी बहुत शाम में मिल जाए और फिर आपका दिन ऐसे गुजर जाए। आज के जो जो 2 मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उम्र में तो छोटे हैं लेकिन काम बड़े-बड़े करते हैं और शायद उन्होंने कॉल पढ़ लिया कायदे-आज़म का कि काम, काम, काम और सिर्फ काम। और एक तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा आपसे कि वैसे तो इंट्रोडक्शन की उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर करवाऊँगा, मुझे अच्छा लगता है इंट्रोड्यूस करवाना। और साथ-साथ ये मैं ज़रूर कहूँगा कि आप जब अपने किसी भी फील्ड में आप जाएँ, आप जितने भी पुराने होते हैं, लेकिन जब आप नई जगह पर जॉइन करते हैं, तो इस बच्चे ने इस चीज़ का मुझे एहसास दिलाया कि यस, तुम वहाँ पे बुड्ढे हो चुके हो ज़ीशान भाई। तो आपको चाहिए कि आप अपने इर्द-गिर्द के माहौल को इतना मोहब्बत वाला रखें कि आप जब भी किसी से बात करें, जब भी किसी के साथ कोई इंटरेक्शन हो, तो आपको लोग अच्छे अंदाज़ में याद करें। क्योंकि आज वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोगों के क्या प्लान्स हैं, आपने हमें ये भी बताना है। आप बिल्कुल अच्छी जगह पर घूमने जा सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि बिजली कैसे बचे, आप सोच सकते हैं कि गैस कैसे आएगी, या सोच सकते हैं कि धाबे जी का जो स्टेशन जिसकी लाइन बस्ट हो गई थी, उसके बाद अब पानी का सिलसिला शुरू हुआ या नहीं हुआ। ये मैं अपने पीसीआर वाले भाई से पूछूंगा कि कुछ बेहतरी आई या नहीं, तो ये मुझे बताएंगे। अभी तक कुछ बेहतरी नहीं आई है, उनसे मैंने पूछ लिया। तो यही वाली चीज़ है कि सबसे पहले पानी की स्टोरेज का जो मामला होता है वो आप बेहतर कर लें अपने घरों में। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अंडरग्राउंड आपके पास अगर टैंक है तो उसको आप फिलअप करके रखिए, क्योंकि जब चीज़ें ख़राब होने वाली होती हैं तो हमारे यहाँ थोड़ा सा फुकदान इस चीज़ का है कि एक साथ लाइन बस्ट नहीं करेगी, वो कुछ आवाज़ें ऐसी प्रोड्यूस होंगी या कुछ ऐसी फीलिंग्स आएंगी या पानी रिसना शुरू हो जाएगा उस लाइन से कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली है यहाँ पे। तो उस टाइम पर हम जो है वो बड़े ईजी ले रहे होते हैं चीज़ों को, और फिर क्योंकि लाइट का भी प्रॉब्लम है, सब चीज़ों का प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी देर से हो जाती हैं। और वही लोग जानते हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। सबसे ज़्यादा ख़वातीन जो बहनें, जो बेटियां घर पे मौजूद होती हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होता है कि वो पानी के लिए आपको तो खाना भी चाहिए टाइम पे, कपड़े भी धुले हुए चाहिए, आपको रोटी भी चाहिए, तो तमाम चीज़ों को मैनेज करना एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी चीज़ पर हम मज़ीद बात भी करेंगे। आज मेरे साथ सबसे पहले मेहमान जो मौजूद हैं, कुछ सेटिंग हमने चेंज कर दी थोड़ा सा कि लेडीज़ ऑलवेज फर्स्ट बट देयर इज़ नॉट ऑलवेज फर्स्ट बट मैन कैन बी ऑल्सो। तो आज रमीज़ कादरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि एक शायर हैं, वोकल आर्टिस्ट हैं, यानी वॉइस ओवर करते हैं। एफएम रेडियो पाकिस्तान का जो एक चैनल है FM 101, वहाँ पर आरजे भी हैं और मेरे जूनियर हैं। वैसे आप उनको मुझसे पोस्ट में कह सकते तो सीनियर बोल देंगे क्योंकि माशाल्लाह लिखते बहुत अच्छा है, बोलते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बेस के साथ आवाज़ है। और आपको जो अगली आवाज़ सुनाई देगी वो रमीज़ कादरी की होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान। और रमीज़ भाई, कुछ गलती हो गई हो इंट्रो में तो सॉरी, कुछ रह गया हो तो बता दें। कोई ऐसी बात नहीं पक्की है, बात है? बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं, कोई शिकायत नहीं है मुझे आपसे। ये तो मोहब्बत वाली बात है क्योंकि साथ काम करने हमारी जी दूसरी फारिया अली हैं जो कि राइटर बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरीज ये लिखती हैं। और उनसे मैंने ऑफ एयर ये कहा था कि आप जो है वो कितनी सच्चाई पर मबनी स्टोरीज लिखती है, तो इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम फारिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है फारिया के? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। फारिया मुझसे पूछी थी कि इंट्रो देना पड़ेगा मैम, अब सब कुछ मैं पूछूंगा। अब क्यों टेंशन लेती है फारिया? मुझे ये बताइएगा कि कितना अर्सा हो गया फील्ड में? 5 क्लास में थी जब पहली गज़ल लिखी थी। ठीक है। फिर उसके बाद 9 क्लास गजल में ने गजल को लिखा, बड़ी बात है वैसे। फिर उसके बाद 9 क्लास में लिखा। फिर हाँ। उसके बाद फर्स्ट ईयर में थी जब मेरा पहला नावल हाँ, मंजर तो आम नाइन्थ पर आ में गया अपने था। चैप्टर्स ही याद नहीं होते थे क्या लिखना है, वो गजल लिख के बैठे हैं। ये देखें जरा लड़कियों की पढ़ाई का एक आलम जी। फिर फर्स्ट ईयर में थी जब पहला नावल मंजर आम पर आया। फिर इसी तरह फिर आगे न्यूज़पेपर्स में लिखना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता नावल्स लिखती चली गई। बस अब आप लोगों के सामने हूँ। मतलब कहाँ से लिखाई का इंस्पिरेशन सफर आती थी? अम्मी मारती थी, अब्बू का डांट पड़ती थी तो इंस्पिरेशन आती थी कि ये भी लिख सकते हैं? नहीं, इर्द गिर्द की हकीकतें देखकर इंसान को आती है। अच्छा। हाँ,
सबसे पहले जो नावल था वो ख्वाजा सराब पर लिखा गया था जबरदस्त, और उसने मकबूलियत भी बहुत हासिल की। होनी भी चाहिए। बुश्ता चराग नाम रखा गया था उसका। ठीक है, और नाम बेसिकली यूनिवर्सिटी वगैरह का था, स्टूडेंट था, तो आते जाते मैंने उसको अक्सर देखती थी। मैं एकेडमी से आ रही होती थी तो लोग मजाक उड़ाते थे, तो चलता इस तरह है, इस तरह बात करता है, लहजे में लचक है। मतलब वो कहते हैं ना कि एक मेंढक कुएं से निकलने की कोशिश कर रहा है, बाकी सारे मेंढक छलांग लगा के टांगे खींच के दोबारा कुएं में ले आते हैं। तो फिर मुझे वहाँ से मिला, मैंने कहा यार पढ़े लिखे होने का फ़ायदा जब एक इंसान को आगे ही नहीं बढ़ने देना। सही। फिर बुश्ता चराग लिखा, फिर उसके बाद लिखा सर्द शामें लिखी, सही। फिर उसके मरी में बाद जाके लिखा था या कराची में लिखा था? सर्द शामें? सर्द शामें पंजाब में लिखा था, फैसलाबाद में, फैसलाबाद से बिलोंग करती जुगते हूँ। मारती हैं आप? अरे नहीं। अच्छा जी, चले मैं फिर रमीज की तरफ आता हूँ कि इनका भी थोड़ा सा हमें कैरियर जानना है। लेकिन मैं फारिया एक बात बोलूंगा कि आपने जो बात बोली ना, रमीज भी इससे एग्री करेंगे कि हमारे यहाँ पर इंसानियत की कदर नहीं है। बिल्कुल। जब अल्लाह ताला ने आप दोनों को, एक को लड़का एक को लड़की बनाया, तो अल्लाह ताला उसको भी प्रॉपर बना सकते थे। अच्छा, एक चीज और, आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी कि आज के दौर में आपको अगर अपनी स्टेट क्लियर नहीं होती है तो यू कैन गो थ्रू अ डॉक्टर, आपकी स्टेट क्लियर हो जाती है कि इधर यू आर अ गाय और गर्ल, तो आपकी शिफ्टिंग भी हो जाती है। लेकिन अल्लाह ताला ने जब एक चीज को तख्लीक कर दिया तो मैं और आप कौन होते हैं उस बारे में बात करने वाले। बेसिकली उनका वो, मैं कहती हूँ उनका रुतबा हम आम इंसानों से ज़्यादा बड़ा है। उनकी बदवा भी बहुत लगती बहुत है। जल्दी बदवा भी लग जाती है, उनकी दुआ भी बहुत जल्दी लगती है। यानी कि हम आम इंसानों से तो रुतबा ज़्यादा बड़ा हो गया ना। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि अगर अल्लाह पाक हमें रुतबा दे देता कि नहीं मर्द और औरत मतलब रुतबे में बड़े हैं, मगर अल्लाह ताला ने जो है वो इंसानों को मुखातिब किया है, ए ईमान वालों। अब हमें नहीं पता कि अगले के दिल में क्या है क्या नहीं, वो अल्लाह अच्छा, बेहतर अगर जानता है। अल्लाह ताला को हकारत होती तो शायद वो उम्रा करने ना जाते, वो हज पे ना जाते। Exactly. मैं तो ये बात डायरेक्ट वाली बात है कि अल्लाह ताला हकारत करता तो कुरान पाक कैसे पढ़ते, अल्लाह ताला हकारत करता तो नमाज कैसे पढ़ते। मैं एक Exactly. बात जी इस जी बात रमीज। में मैं इजाफा करूं कि मैं एक दफ़ा मलीर में था, तो वापसी में मुझसे किसी ने लिफ्ट मांगी। अच्छा, मैंने उन साहब को लिफ्ट दी। वो दिखने में तो अंकल लग रहे थे लेकिन थे वो बेसिकली ख्वाजा सरा। अच्छा, वो एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे। मैंने उन्हें लिफ्ट दी, तो उसके बाद जब मेरी उनसे बातों का सिलसिला जो चला कंटिन्यू, तो वो बताने लगे कि जिस रेस्टोरेंट के बाहर से आपने मुझे पिक किया, बेसिकली मेरी कार वहाँ खड़ी थी, वो ख़राब होगी, ये रेस्टोरेंट मेरा है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा आपका रेस्टोरेंट? मैं कुछ समझा नहीं। कह रहे यार मैं ख्वाजा सरा था, मैं भी दूसरों की तरह मांगा करता था, दूसरों की तरह मैं भी नाच गाना किया करता था। सही। फिर उसके बाद मैं उम्रे पर गया। माशाल्लाह। उसके बाद जब मैंने उम्रे की सआदत हासिल की तो अल्लाह पाक ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी। माशाल्लाह। और फिर मैंने मर्दाना लिबास पहनना शुरू कर दिया, और फिर मैंने मेहनत की, जो भी कुछ मेरे पास था कमाया हुआ, डांस करके, नाच के, व्हाटएवर, भीख मांग के, जो भी था, कह रहे वो सब मैंने बांट दिया। उसके बाद मैंने मजदूरी की, मेहनत की, और आज इस अच्छे मकाम पर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब अपने ऊपर डिपेंड करता है। मुझे बड़ी मोटिवेशन मिली इस बात से कि यार एक ख्वाजा सरा जब एक भीख मांगने से लेकर रेस्टोरेंट के मालिक बनने तक का सफ़र तय कर सकता है, तो एक आम आदमी क्या नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा रमीज, मुझे ये बताओ, फिर मैं आपसे इसी बारे में एक सवाल ऐड ऑन करूंगा, कितना अर्सा हो गया फील्ड में? आरजे को कितना अर्सा हो गया, या 101 इज द फर्स्ट वन? हाँ, 101 इज माय फर्स्ट फर्स्ट वन, वन, ठीक है। और 101 में मुझे अभी 1 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, केक नहीं खिलाया आपने वैसे, पहले साल पे कटता है केक वैसे। कितनी बुरी बात है। देखिए ये तो अब आप पकड़े गए यहाँ पे। केक हम आपको खिला देंगे। नहीं, उसकी हम क्यों खिला देंगे, जब हमने बोला तो आप हमें खिलाएंगे, वरना आपके दिल में नहीं आया कि निशान भाई एक बुढ़ा साल आदमी पूरा है। हुआ नहीं ना, अभी कुछ दिन बाकी है। तो हम दिन मानते नहीं है ना। जब केक आता तो हम दिन नहीं मानते। केक आप वैसे ही खा लीजिएगा। हाँ, वॉइस ओवर करते हुए मुझे तकरीबन 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। किस टाइप के वॉइस ओवर्स करते हैं ये? यूट्यूब मतलब पे कुछ चैनल्स हैं जिनके आलिया लिए- मेरी है, तुम इसको नहीं लेके जा सकते रुस्तम, नहीं, ऐसे इस तरह की नहीं। फिर? वो तो ड्रामे की Dubbing डबिंग जो होती है, होती वो है। डबिंग आर्टिस्ट। मैं डबिंग आर्टिस्ट आप हूँ। कौन से वाले करते हैं? मैं वॉइस ओवरिंग करता हूँ किसी भी चैनल के हवाले से। जैसे कि ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया गया वीनस तक टीवी के तामुन से। हाँ, इस तरह। जबरदस्त। मैंने भी 1-2 किए थे, बड़े अजीबोगरीब दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय दिस एंड दैट, और वो होता है। अंग्रेजी वाला ज्यादा अच्छा करते हो, उर्दू वाला ज्यादा अच्छा? उर्दू वाला ज्यादा अच्छा। अच्छा, लुगत की जो कहते हैं ना कि फरावानी है, वो अगर आप एक्सेप्ट करो या नहीं करो, इट्स अप टू यू, लेकिन रेडियो पाकिस्तान में पढ़ लिया। मैंने बहुत सारी बातों को रेडियो पाकिस्तान से सीखा है। डन, रेडियो तालियां नहीं, सही सी पाकिस्तान बात के है। बड़े-बड़े आरजे से सीखा है। जबरदस्त। और इवन के मैं नाम ले सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, नाम ले एक रेडियो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम आसिम बशीर। आसिम भाई। आसिम भाई रेहान का, भाई। हाँ, आसिम भाई, रेहान भाई। आसिम भाई का मुझे एक इनडायरेक्टली पैगाम आया मेरे पास कि जी इस लड़के को कहो आवाज़ अच्छी है, अंदाज अच्छा है, सिर्फ एक इशू है
कि ये कहीं कहीं जब पोइट्री पढ़ रहा होता है ना तो ये अपनी आवाज़ को बनाने की कोशिश करता जो है। ना करे। इस लड़के को कहो उस चीज़ को ख़त्म कर दे, ये बहुत आगे तक जाएगा। सही है। मेरे लिए वो बड़ी बाइसे फ़ख्र बात थी कि आसिम भाई जैसी शख्सियत ने मेरे लिए ये कमेंट किया और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात पर कि नहीं, आसिम भाई ने आपकी मुझे ऐसा रमीज एक कहा। बात मैं ऐड ऑन करूंगा और आपको कट करके, आपकी आवाज के अंदर ना जो रात 10 से 12 वाला टाइम है, ठीक है, अच्छा वो शायरी, अगर इफ आई एम रॉन्ग तो मेक मी क्लियर, क्योंकि मैं शायर वाइट टाइप चीज नहीं हूँ, ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि वो शायर मतलब वो टाइम के अच्छा सा मौसम हो रहा है, लाइट है आपके घर में, आपने धीमी की हुई है लाइट, और आपका शो चल रहा है और आप झरोकों में ढूंढ रहे हो अपने मोहब्बत को या अपने महबूब को, और वो जो अल्फाज आपसे अदा होंगे ना, मैं कहता हूँ खत्म हो जाएगी वहां पे बात। वो कैफियत और होती है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, होता अमूमन ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि यार शायर इतनी बड़ी बड़ी बातें 2 लाइनों में कैसे लिख देते हैं। शायर शायरी जब करता है तो मैं ये समझता हूँ कि समझता क्या हूँ, मैं ये मानता हूँ और लोगों तक भी ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि देखें, शायर अगर कोई बात लिखता है ना, पहली बात तो ये कि इंसान के होंठों से, इंसान के लबों से कोई भी अच्छी बात अदा होती है ना, वो इल्हाम की जाती है, चाहे वो किसी शेर की शक्ल में हो, चाहे किसी जुमले की शक्ल में हो, वरना इंसान के वजूद से सर से लेकर पाँव तक सिवाय गंदगी के और कुछ नहीं निकलता। तख्लीकी किस कोई चीज से भी वो देख रहे हैं? कोई भी अच्छी बात इंसान के लबों से इल्हाम की जाती है, और शायर अगर कोई भी शेर लिखता है ना तो वो कैफियत या तो उस पर खुद गुजर रही होती है, या उससे पहले किसी पर गुजर चुकी होती है, या उसके बाद किसी पर गुजरने वाली होती है। वो कैफियत किसी भी शायर से अल्लाह पाक लफ्ज़ों की शक्ल में लिखवा देता है। जबरदस्त। लेकिन मैं आपसे शायर, क्योंकि आप शायर भी हैं, सुनूंगा भी मैं आपसे चीजें, लेकिन अब तो मुझे लगता है शायर भी बेचारा बिजली गैस और पानी पे लिखता होगा, लाइट है नहीं, नहीं 9 जरूरी बजे नहीं है। आती है, कुछ ऐसा ही मुझे लगता है। मैं इस बारे में हाँ, शायरिया से लिखते हैं बहुत से लोग, बहुत से शायर जो हैं वो रोज़मर्रा के मामलात पर लिखते हैं, लेकिन मुझ पर जो इल्हाम हो जाए मैं वो लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि अक्सर जो शायर होते हैं और जिनकी शायरी होती है, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी भी शायर ने किसी भी इंसान को कहा हो कि फ़लाँ के जो होंठ हैं वो भद्दे हैं, या फ़लाँ के जो है वो बनावट इसकी ऐसी है। मैंने शायरों को हमेशा जो देखा है वो यही देखा है कि एक इंसान को बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और बहुत ही मीठे अंदाज में बयान किया गया है तो शायरी देखते में। मीठी चीजों के ना मगर लिखना वाला लिख रहा है ना एक चीज, वो मतलब किसी भी अंदाज में बयान कर सकता है। अब एक वो मुझे शेर याद आ तो रहा है कि तेरी होंठों की बनावट कुछ इस तरह की, अब ये तो नहीं, अब तुम्हारे ट्रक जैसे होंठों की बनावट तो बोल नहीं सकता ना, तेरी होंठों की कुछ ऐसा है कि तुम्हारी होंठों की बनावट ऐसी है कि मैं रास्ते भूल जाता हूँ, और जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो मैं दुनिया भूल जाता हूँ। अच्छा, अब इसको गलत फॉर्म में कोई ना ले, अब महबूब की तारीफ है ना, तो बिल्कुल। आप कर सकते हैं जैसे भी हो। अब वो वाली बात है कि किसी का, अब मेरे लिए कोई लिखेगा मेरा नाक टेढ़ा, तो नाक टेढ़ा तो अजीब लगेगा ना, और भी काफी चीजें मुंह में। बहुत खूबसूरत अंदाज में हाँ। इंसान को बयान किया है शायद। हाँ, ये करेगा तो करेगा। जीशान भाई का नाक यू डिग्री लेकर 27 से 30 पे जाता है, तो वो तो लिखने का शायर का बेसिकली शायरी में ऐसा होता नहीं है कि जो भी अल्फाज मिले आप उसे लिख देंगे। शायरी एक प्रॉपर वज़न होता है, बहर में कलाम कहना पड़ता है, बहुत औज़ान होते हैं। शायरी कोई आसान हुनर थोड़ी है। मैंने भी शायरी में जब अजमल सिराज साहब जो मेरे उस्ताद हैं, सबसे पहले जब मैंने उनसे मुलाकात की तो उन्होंने मुझे एक बात सिखाई। वो कहने लगे, बेटा शायरी लिखने का फ़न नहीं सिखाया जा सकता, शायरी में सलीका कैसे आएगा, शायरी को निखारा कैसे जाएगा, ये तो सिखाया जा सकता है, लेकिन शायरी की बहरों को आपने खुद सीखना होगा। शायर 2 किस्म के होते हैं, एक तो वो कि जिस पे कुदरती इल्हाम हो, जो पैदा ही शायरी के लिए होता है, लाइक दैट अल्लामा इकबाल, लाइक दैट जनाब जॉन एलिया साहब, वो तो पैदा ही शायरी करने के लिए हो। जॉन एलिया का तो ये भी है, हकीकत पे भी मबनी बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ी जॉन बातें, एलिया का तो मुझे वो भी- बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं, ये जनाब जॉन का शेर है। सही। और बहुत अच्छे अच्छे शेर कहा कि अब तो निकला खुद के अंदर से, घर में सामान की जरूरत है। बिल्कुल, और मुझे यहाँ कर ब्रेक की जरूरत है, तो मैं अभी बिल्कुल, ब्रेक की तरफ चलता हूँ। और क्योंकि जॉन एलिया ने आपको कहा तो मुझे रमीज का साहब ने कहा, तो रमीज भाई बिल्कुल हम ब्रेक पर जाएंगे। और जाते जाते सिर्फ एक बात कि मैं जरूर ये कहूंगा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जब कोई शेर पढ़ा जा रहा हो या कोई चीज हो तो उसको थोड़ा सा फ्लैट ऑन करना है, तो मैं ये कहता हूँ कि फ्लैट ऑन करने से बेहतर है कि लोगों को एनर्जी प्रोड्यूस करें। आपका जब कोई शो देख रहा हो तो उसके अंदर एक तशनगी रह जाए कि अगली बात क्या होगी, तो इस तशनगी के साथ वापस आएंगे। आपने कहीं जाना, देखते हुए प्रोग्राम मीट अप विद ज़ीशान अज़हर।
और जनाब वेलकम बैक। और ब्रेक पर हमने बड़े ज़रा हल्ले गुल्ले से किया और मैंने जो है वो कहा रमीज़ को कि मुझे ये वाली गज़ल गज़ल होगी ना, गज़ल सुननी है, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ये मैं रमीज़ से पूछूंगा, रमीज़ गज़ल क्या होती है? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मैंने कथा सुनाई, वो क्या होती है? और शेर व शायरी, शेर 2 लाइन का होता है या 2 लाइनों में बात सिमट गई तो बात काम हो गया? 2 मिसरों का जो जुमला होता है, 2 मिसरों का शेर होता है, 4 मिसरों का कता होता है। वैसे कते की कैद नहीं होती, कता 6 मिसरों का भी होता है, 8 मिसरों का भी होता है। आप उसकी मर्जी, आप उसको गज़ल कह दें, कथा कह दें, जो भी है। नज्म नहीं, गज़ल 8 शेर की भी होती है और 800 शेर की भी होती है। इतनी बड़ी पढ़ेगा लेकिन कौन? गज़ल में शायर कैद नहीं होता। हम्म। वो एक शेर में अगर कोई बात कर रहा है तो दूसरे शेर में वो कोई और बात भी कर सकता है। शेर के अंदर? गज़ल के अंदर। अच्छा। गज़ल के अंदर अगर एक शेर में शायर कोई और बात कर रहा है तो दूसरे शेर में वो कोई और बात कर सकता है। मिसाल के तौर पे जैसे फारिया, तुम मेरे साथ बैठी हो, फारिया कल तुम सदर में थी, नहीं, ये भी कर सकते। ऐसा नहीं कर सकता। जैसे मेरी एक गज़ल है, उसका मतला है कि गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, लिखी भी गज़ल जिसमें ना? लिखी हुई गज़ल हाँ, का, क्योंकि जिसमें आपके रदीफ घर और पे ये शो काफिया देखा जाएगा। जिसमें रदीफ और काफिया एक जैसा होता है, पहले शेर वो गज़ल होती है। जैसे मेरी आपने गज़ल, नहीं सुना है? जैसे मेरी गज़ल का मतला है कि मेरी आंखों में जो उजाले हैं, ख्वाब की रोशनी के हाले हैं, सच बता दूं तुम्हें मैं लोगों का, साफ चेहरे हैं दिल के काले हैं। क्या बात वाह, है? वाह। सच बता दूं तुम्हें मैं लोगों का, साफ चेहरे हैं दिल के काले हैं, जल परी बन गई है हर मछली, क्या बात है? जल परी बन गई है हर मछली, उसने दरिया में पाँव डाले हैं। क्या बात है? जल परी बन गई है हर मछली, उसने दरिया में पाँव डाले हैं, शायरी से सजाते हो कमरा, हम्म। शायरी से सजाते हो कमरा, जॉन क्या घर पे आने वाले हैं। अच्छा, ये जॉन साहब के लिए था। एक माँ की तरह रमीज़ अहमद, गम हमेशा से हमने पाले हैं। क्या बात। बहुत आला। बड़ी नवाजिश। तो मुझे ये बताओ कि ये वाली जो गज़ल लिखी, आप का थोड़ा सा खुद तारुफ करा दो, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि देखने वालों के दिल टूट गए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड। मैरिड हैं। तो ये शादी से पहले की गज़ल है, शादी के बाद? शादी के बाद की गज़ल है। मेरी बहुत ये- सारी शायरी शादी के बाद। नहीं, मतलब माशाल्लाह, ये पता चलता है कि आपका जो भाभी से बाउंडिंग है वो बड़ी अच्छी है। कहते हैं जब आप मोहब्बत करते हैं ना अपने महबूब से, तो उसका अक्स आपके लिखने में भी आता है। लेकिन रियलिटी इसके बरक्स है। मैंने बेगम के लिए कभी कुछ नहीं लिखा आज तक। भाभी खाना बंद कर दे, मैं डन दे रहा हूँ आपको बात। आज कल से तक खाना लिखा। नहीं बनेगा। उसकी वजह ये है कि जब मंगनी हमारी हुई थी हम्म। तो 2 साल हमारी मंगनी रही, तो उस वक्त वो फ़ोन पर फरमाइश करती थी। फरमाइश क्या, बेवजह रूठ गई, मनाना क्या है, एक कता लिख दे मैं मान जाऊंगा। ये मामला अच्छा, था। 2 साल बेचारा बंदा पक जाता है ना। वो ये मामला था, हो तो गया, मैं वो क्या? उस वक्त लिखा। अब तो नहीं, ये है लेकिन कि एक बात है, मैं, कभी ऐसा भाभी ने तो नहीं किया होगा कि रमीज साहब आज मैं खाना नहीं बना रही? वो नहीं तो ऐसा तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि बाज़ दफ़ा गज़लों में मैं अब अपनी वालदा का जिक्र किया मैंने। एक कता है मेरा बहुत मशहूर, आर्ट्स काउंसिल में जब मैंने पढ़ा बड़ी पजीराई मिली, मंसूर भाई के शो में पढ़ा बड़ी पजीराई मिली। वो कता सुना है। था, वो एक हदीस है ना नबी करीम अलैहि सल्लम की कि माँ के कदमों तले जन्नत है। जन्नत है, बिल्कुल। तो मुझे खुद, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जब भी वो कता मैं पढ़ता हूँ कि इतना बड़ा शेर अल्लाह ने मुझ पर इल्हाम किया। नहीं, मुझे सुना है, कि मुझे वो सुनना है, वो क्योंकि माँ शेर के लिए। था कि ये जो सारे जग में मेरी इज्जत है, वाह। ये जो सारे जग में मेरी इज्जत है, ये मेरे माँ बाबा की तरबियत है। सुभान अल्लाह। और सोचो लोगों माँ के सर पे क्या होगा, हम्म। सोचो लोगों माँ के सर पे क्या होगा, जब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचो लोगों माँ के सर पे क्या क्या होगा, बात, क्या बात। जब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि इतना बड़ा शेर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ पर इल्हाम किया। नहीं, वाकई में रमीज, मैं एक बात बोलूं कि हमने सिंपल, ऑनेस्टली मैं ये बात कहूंगा कि क्रेडिट गोज टू यू, कि हमने फारिया कभी सोचा ही नहीं ना माँ के सर पे क्या होगा। हम वी जस्ट मेक इट कि यार माँ के पाँव तले जन्नत है, ऐसा करो। सोचने में क्वेश्चन मार्क डाल दिया यार जिंदगी में आपने। और ये एक बेहतरीन शायर का एक लिखने का अंदाज होता है कि वो आपकी जिंदगी में क्वेश्चन मार्क डाल दे। लव यू ब्रो फॉर दिस। Thank you so और ये फख्र है मुझे
कि ये मेरे चैनल का बंदा है, मतलब 101 का बंदा है, ये मेरा बंदा है। मतलब वीनस पे भी आगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी वर्किंग ऑन अ सेम मेडन, तो हम वहां पे करते हैं, तो ये मेरी प्रोडक्ट भी है। लव यू दैट फॉर। Thank you so और much. अल्लाह ताला इसको हमेशा ऐसे ही कामयाब करे। अच्छा, एक रिक्वेस्ट और करनी है आपसे। हुक्म। भाभी ने नहीं, रिक्वेस्ट है, वी नाम पढ़े मीटअप विद ईशान, मीट अप विद ईशान अजहर इसके लिए आपने नेक्स्ट टाइम कुछ लिख कर डाल अपने अल्फाज में, हो जाएगा। ठीक है? वो करना है, उसकी वॉइस ओवर भी आपकी होगी और वो प्रोमो में डलेगा। लिख डन हो देंगे, गया? ये इंशाल्लाह। मैं ऑन एयर अभी मेरे जहन में आया तो मैंने इससे बोला और ये मैं आपसे डन करवा रहा हूँ, ठीक ठीक है। है? क्योंकि हमारा एक बहुत अच्छा सिलसिला, मैं आपसे देखने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे एक सेगमेंट करना है जिसके अंदर मैंने रमीज की खिदमत हासिल करनी है। आपसे बोला भी था कि क्योंकि मुझे शेर व शायरी का ABCD भी नहीं आता, ठीक है ना? अच्छा, समझ आ जाती है लेकिन कहाँ पर उसको रिपीट बोलना। कुछ शेर जैसे कि वालिदा वाला, ये तो ठा करके दिल पे लग रहा है ना, आप उसको 10 लोग भी बोल देंगे। जिसको नहीं भी समझ आती, अल्हम्दुलिल्लाह रेडियो पाकिस्तान के थ्रू शायरी समझ आने लग गई। लेकिन जिसको नहीं भी समझ आती, वह माँ के लिए तो क्वेश्चन मार्क आ गया ना, वहां पे तो रिपीटेशन आ जाएगी कि Exactly. रमीज इसको। लेकिन एक्चुअली जो शेर का एक मिजाज होता है कि उसको कहाँ पर टर्न ओवर करवाने के दोबारा सुनना है, तो वो एक शायरी बता सकता है। तो इसको भी बहुत जल्दी मैंने करना है इंशाल्लाह। रमीज आपकी खिदमत वहां पे भी मुझे चाहिए होंगी, ठीक है? इंशाल्लाह जरूर क्योंकि मैं लेकिन हाजिर मुझे होऊंगा। ये सेगमेंट के लिए एक वो हो जाएगा 2 इंशाल्लाह। या 4 लाइन हो, नॉट मोर देन दैट, लेकिन चाहिए जरूर है। हो जाएगा इंशाल्लाह। डन हो गया? अच्छा, फारिया की तरफ आते। फारिया, मुझे ये बताओ कि जैसे इसने लिखा शेर रमीज ने कि वालदा के सर पे क्या होगा अगर उसके पाँव के नीचे जन्नत है, तो कभी आपने इस तरह की रियलिटी पर कुछ लिखा? रियलिटी पे मबनी काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, जैसे कि लाइक औरत के ऊपर भी काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। नहीं तो आप खुद भी अभी- लड़की है ना, तो मसला ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट इज टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है? लेकिन मुझे ये बताओ कि आपकी, अगर मैं अम्मी की बात करता हूँ, ठीक है, इफ यू अलाउड मी, ठीक है, अम्मी कैसी थी? मतलब शी इज द वन जो कि घर में काम करती थी, यानी घर का काम करती थी, या वो थी जिन्होंने अपने मियाँ के बाजू बनकर बाहर भी काम किया? अच्छा, अगर बाहर काम नहीं किया तो फिर उन्होंने मर्दों वाले काम भी किए। मतलब अगर बच्चे जा रहे हैं तो उनके पीछे भी निकल के गई हैं, ठीक है? वो बच्चों को घर लेकर आई है काउंटिंग करके कि मेरे सामान पूरा है या नहीं, ठीक है? उसके बाद उन्होंने जाकर अगर कसाई से भी बात की, अगर कुर्बानी हो रही है कि वालिद अगर बिजी हैं या नहीं है या तबीयत खराब है, ABCD कुछ भी हो सकता है। हाँ, जरूरी नहीं कि आप मतलब कराची शहर से बाहर जाने के बाद फोन आ रहा था, ये वो भाई जिंदा है, मैं भाई मरना क्यों इतनी जल्दी? एक टाइम एक चीज होती है कि आप पस मंजर से दूर हो जाते हो, सामने मंजर से दूर हो गया ना। तो मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा किया वालदा ने, या वालदा सिर्फ घर के काम, चाय पराठा बना दिया? नहीं, मेरी मदर जो है वो होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, सही। और मतलब मेरी पैदाइश के बाद उन्होंने छोड़ दी थी। उन्होंने मतलब अपना पूरा ध्यान जो है अब फिर मुझ पे दिया। आप इकलौती हैं? नहीं, हम 5 बहन भाई हैं। नहीं, आप बड़ी मैं इकलौती? हूँ। अच्छा, हाँ, मैं बड़ी हूँ। तो और- अम्मी ने कहा कि मैं होम्योपैथिक छोड़ती हूँ तो शायरा तो मतलब राइटर तो घर पे आ गया, ऐसा ही था कुछ? उस वक्त तो किसी को भी नहीं पता था। अच्छा खैर, फिर उसके बाद बाबा जो थे वो कुवैत में होते थे। कुवैत में? जी, कुवैत में, फिर सऊदी अरब में भी होते थे। तो फिर जो हमें एडमिशन के काम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो हो रही है, और इसके अलावा हमारे कुवैत गई हैं आप? जी कुवैत गई हैं? नहीं। अच्छा, मेरे मामू थे तो मैं वहां गया था एक दफा, मुसन्ना गया था मैं, और शर्क वहां पर है, काफी अच्छा मशहूर जगह है, तो मैं गया था वहां पे। लेकिन अच्छी याद है कुवैत में, वो अमीर अमीर लगता है ना अमीरों का वो शहर मुल्क है, तो अमीर अमीर लगता है, बंदा गरीब भी जाके अमीर हो जाता है। हाँ जी। तो फिर मतलब जो चीज़ें मैनेज करना, हमारे स्कूल के यूनिफॉर्म, बुक्स, नोटबुक्स, आप हमें कैसी डॉक्टर बच्ची के थी? पास लेके जाना। आप कैसी बच्ची थी? अम्मी के हाथ बटाती थी? नहीं नहीं? ऐसी नहीं रही मैं कभी भी। अच्छा, आपका नंबर पहला है, जी, जो आखिरी 5वें नंबर पे, वो भाई है या बहन है? बहन। बहन है। हाँ, तो वो उससे बनती है ये लड़ाई, या एक तो वो होता है, बहुत छोटी हैं। नहीं एक चीज होती है, या तो बड़ी बहन अम्मी होती है, अम्मी हाँ। का सेकंड रूप होती है, ठीक है, जी, या फिर वो वाली सास होती है जो कि जीने नहीं देती कहीं पे। तो आप कौन सी वाली हैं? मदर कह सकते हैं, सेकंड मदर, क्योंकि मुझे मेरी 2 बहनें बाकी वो बहुत छोटी हैं। एक 2 क्लास में पढ़ती है, एक 5 क्लास में पढ़ती है। हाँ, तो एक चीज है, वो घर के लाडू दो भाई बच्चों हैं? में 2 भाई हैं। हाँ, तो वो आपसे थोड़े ही छोटे होंगे भैया, वो भी ज्यादा छोटे? नहीं, वो दोनों, एक माशाल्लाह नेवी में होता है, सही। और एक अभी मैट्रिक कंप्लीट हुआ है इसका। मैट्रिक कंप्लीट हुआ, तो जी। मारा कितना भाई को? ये मैं दिल के छाले आपको फोड़ता हूँ यहाँ पे, बताएं आपने कितना मार मार के बच्चे को मैट्रिक कराया? समीर ने तो दादों के पास रह के मैट्रिक किया है। हम लोग कराची शिफ्ट हुए, हमें 2 साल ही हुए हैं, अच्छा, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। फैसलाबाद से आए हैं? जी, ठीक ठीक, जाती हैं फैसलाबाद? बिल्कुल, हाँ, अपना ये शहर। तो अपना शहर है। अपना तो वहां जाके शहर। बोलती मैं आगे जो हुण दसो मैं की करना, ये मैं बेसन दी रोटी बना के दवा या तानु लस्सी पवावां, की कर दो? पंजाबी बोलती हैं? आहो, पंजाबी तो
फिर अपनी ज़बान हुई ना। तो फिर मैं पंजाबी च गल करना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਮਕੀਨ ਲੱਸੀ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਡੋंट टेक इट सीरियस ਕਿ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ। अच्छा उत्थे ज़्यादा देरी चलदी साग नाल ते लस्सी चलदी है। नहीं लेकिन नमकीन गर्मियां लस्सी होती है चली, नमकीन नमकीन लस्सी। नहीं वैसे एक बात मैं आपको रमीज भाई बोल रहा हूँ कोड वर्ड शुरू हो गया हमारे मसला ये है कि रमीज भाई हमारा ना थोड़ा सा पंजाब का ये कल्चर है कि हम दही जरूर खाते हैं जी। सर्दी गर्मी चाहे इतना सा पोषण मिले ना यानी आपका अच्छा ये मुझे फील हुआ कि पंजाबी में है रमीज भाई जो हैं जो कि इस शो को लीड करें उनको भी सहरी में ना जब तक दही नहीं मिलता था वो बंदा अगर नहीं है कुछ भी मुझे ओके है चाय नहीं मिली कोई मसला मुझे दही चाहिए मतलब वो वाली चीज है कि वो अपना मतलब सहरी घर से लाया ये जो भी चीज है वो सब बांट देगा दही पर प्रॉब्लम हो जाती है इस बंदे को भी तो हमारा वो वाला सीन है कि दही मस्त खाना तो आप हैं से दही शहरी में दही मुझे भी मस्त चाहिए। पक्की बात है बिल्कुल। अच्छा ये 100%। बताएं कि तंग कितना करते हैं सहरी में अगर हम सहरी की बात कर रहे हैं तो बेगम को कितना तंग करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अफ्तार में भी नहीं? बेगम देख रही होगी यार कि पिटवाना है। नहीं तो मुझे जानना है मैंने भाभी को कॉल पे लेना मुझे मसला नहीं है क्योंकि अपने दोस्त होने में कुछ नहीं, तो नहीं, ऐसा कुछ कोई नहीं है। वीक पॉइंट तो मिले जो मैं वन पे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बेगम को तंग नहीं करता हूँ मैं, सिर्फ एक प्रॉब्लम है और वो ये ईमेल कर देता हूँ कि बेगम आज ये नहीं, खाना मैं मुझसे सुबह उठा नहीं जाता यार, इस मामले में मैं बड़ा आलसी हूँ। मतलब मुझे सुबह 10 मिनट दे रेगुलर दो। की बात करें रमजान की बात करें मैं नॉर्मल रूटीन की बात भी करूं, सुबह मुझे उठने में बस प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब से वो छोटे साहबजादे मेरे माशाल्लाह 10 महीने के हो गए, अब अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे, तो वो अब चाहे वीकेंड हो चाहे छुट्टी का दिन हो, अब्बा को उसने 7 बजे, वो मेरा अलार्म है। अच्छा और बेगम क्या करती है, जानबूझ के उसको मेरे सिराने बिठा देती है, सही और जब वो रोता है ना तो अलार्म से तो क्या आँख खुलेगी मेरी, उसके रोने से आँख खुल जाती है। अच्छी चीज है हेल्दी कर आपका आपका बच्चा वो मुझे उठा देता है एग्जैक्ट बिल्कुल टाइम पे। जबरदस्त वो ये तैयार करा कि अब 10 महीने और 2 साल के बाद 2 महीने 2 साल 10 महीने के बाद आपने मुझे स्कूल छोड़ने जाना है, हाँ। उठने की कोशिश कर लें तो ज्यादा बिल्कुल बेहतर ऐसे ही, रहेगा। बिल्कुल अच्छा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मैंने देखा रमीज आपका पहला बच्चा नहीं मेरा दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा बेटा 5 साल का है। बचपन में शादी हो गई थी ना आपकी कसम नहीं से लग रहा बचपन है। में मेरी शादी को 6 साल हुए। हाँ तो मतलब वही वाली चीज है ना मेरा छोटी बड़ा उम्र में हो बेटा, गई थी शादी मेरी एज 36 इयर्स ओल्ड, ना नजर लगवा भाई अपने आप को सीधी मैं उस बात को राउंड अप कर रहा हूँ 30 साल में मेरी शादी हुई है। हाँ तो सही है ना बस सही है छोटे लग रहे हो नहीं लग रहे 31 अब 32 नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा वो ना गजा यार। में पूछ लूंगा बाद में उसका एक ही राज है, पानी ज्यादा पिए। पता नहीं भाई एक बंदे से मेरी बात हुई उससे कहा कि पानी मिक्स करके पिए आधा गर्म और आधा ठंडा मिक्स जो होता है वो करके पिए रंग हो रहा है मैं काले का काला रहेगा मतलब मुझे समझ नहीं आई ये बरफजूल ये जो है ना पानी ज्यादा पिए। नहीं तुम्हारी जो चेहरे पे फ्लेक्सिबिलिटी है ये कोई ना कोई राज है ये जो नहीं बता रही इसकी कोई राज इलास्टिक चेक नहीं। करो अब ये बोलेगा मैं बबल खाता हूँ ये झूठ बोलेगा यहाँ पे भी कंफर्म बताओ ये तो मैंने सुन चुका बबल खाता है वो क्या बबल नहीं खाता हूँ पक्की बात है इलास्टिक कैसे है ये कुछ ना कुछ ग़िज़ा है भाई, ये freshness कुदरती नहीं है ना, आती ये नेचुरल है ना, अब अल्लाह ये पाक वाली ने बात बनाया नहीं करो। सॉफ्ट कुछ कुछ करने को। ये मीराबाजी वाली बातें ना करो कि मैं पूरा देख खाती हूँ और मेरा 5 पाउंड नहीं, मैं बेसिकली बताऊं पानी ज्यादा पीना, एक रिसर्च के मुताबिक भी मैंने पढ़ा भी सुना भी कि पानी का इस्तेमाल आप अगर ज्यादा करीब करें, ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें पीने के लिए बेसिकली, हाँ तो आप फिट भी रहेंगे, उससे बहुत सारे फायदे हैं, आपको किडनीज की प्रॉब्लम नहीं होगी, हाँ। आपको इस तरह का कोई इशू नहीं होगा, और सही। आप अपनी एज से कम दिखाई देंगे, जो कि मैं आपके सामने एग्जांपल मौजूद है। अच्छा ये बंदा आपको कहीं पर भी मिले ना और आपने ऐसा 1 महीना 2 महीने करने के बाद यही वो शख्स है 1-1 पे मिलता है टाइम मैं बताऊंगा आपको आपने पहुंच जाना स्टूडियो और उसको छोड़ना नहीं है और मैं अंदर जाने के एक्सेस आपको मैं दूंगा आप तो फंस गए भाई क्या कोई बात नहीं। अच्छा ये बताएं कि आपको कुकिंग का शौक है जी। कितना बेवकूफ के अलावा क्या बना लेते नहीं अभी अपने फियांसे के कहने पे खाना बनाना सीख रही हूँ। भाई माँ सदके जाए और- फियांसी मतलब अम्मी अब्बू ने बोलना कभी नहीं सुनना बेटी ने ये नहीं, होती है करके नहीं इतना टाइम नहीं होता बेसिकली अच्छा कुकिंग उनके का, लिए कहाँ से आता है वो क्या एक्स्ट्रा टाइम देते हैं कि 26 घंटे का सिर्फ कर देते वीकेंड थे पे सिर्फ अच्छा, वीकेंड पे। वो होता है ना। अच्छा रमीज आपने कभी बेगम की हेल्प की? हाँ कई बार। खाने की बात नहीं कर रहा पकाने की बात कर रहा हूँ। हाँ पकाने ही की बात कर पक्की रहा बात हूँ है यार। क्या मतलब क्या है पकाने ही की बात कर रहा हूँ। बाज़ दफ़ा कोई ऐसी चीज़ अगर घर में बन रही है, बच्चा मेरा ज़्यादा रो रहा है, तो मैं भी हम कहता हूँ आ जाओ आप इसको देख लो, मैं ज़रा चला लेता हूँ सालन को। बस बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लग जाती हैं, और ये हमारे नबी करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आपने अपनी हमशीरा का साथ देना है, उसको सपोर्ट करनी है। अच्छा कुछ मर्द ऐसे होते हैं ना जो मैं बोलूँ सपोर्ट कैसे करते वो हैं शान के बेगम- खिलाफ समझते हैं। नहीं 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 सपोर्ट करते हो कैसे करते हैं बेगम तुम बहुत अच्छा बना रही हो
मैं कहता हूँ कितनी तुम्हें गर्मी लग रही है, अपने आप को पंखा मारो, तुम्हें कितनी गर्मी लग रही है। तो ये चीजें थोड़े सा ये काम खराब है ना, ये सपोर्ट तो कोई अजीब सी बकरी सपोर्ट है। हाँ। तो ये नहीं, मतलब प्रॉपर वाला मैं कहता हूँ कि देखिए सबसे बेहतरीन सपोर्ट क्या है, खाना बेगम बना रही है, आपने बर्तन लगा दिए, ठीक है, अगर उसने उठाकर रख दिए तो साबुन लगाने में, बर्तन को धोने में कोई टाइम नहीं लगता, ठीक है। अगर आपकी बेगम उठ के कमरे से जा रही है, बच्चा छोटा गोद में, अगर बेडशीट को सही करना है तो यू कैन डू। ये तो आप कर कौन सकते से पर उतर जाते हैं मेरे भाई, मुझे समझ नहीं आती ऐसे लोग की। लेकिन रमीज के लिए एक बात मैं बोलूंगा कि जैसा ये दिखने में है वैसा ही इसका लाइफस्टाइल भी है, क्योंकि मैं इसको वो जानता हूँ जो ये मेरे साथ है। इसने मुझे बहुत इज्जत दी, मैंने फ़ोन पे बात की, मेरी तबीयत सही नहीं थी, ही इज़ द वन जिससे मेरी बात हुई और उन्होंने कहा, शो पे हमारा थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था तो वो वाली चीज़ की। उसके बाद इसने मुझे ये बोला, फारिया कि ज़ीशान भाई यू वांट टू डू यू कैन डू। मैंने कहा यार मैं हफ्ते में एक ही शो करता हूँ, तो आई वांट टू डू दैट। तो इसने कोई आगे आर्गुमेंट नहीं कि यार मैं एक साल मुझे भी हो गया है, ये है वो है, ऐसा वैसा। तो ही इज़ अ लव चैम्प, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको ऐसा ही रखे। और मुझे ये बताओ कि अब किताब कब आ रही है? किताब इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आ जाएगी। पक्की बात है, Next इनॉग्रेशन मेरे शो पे होनी चाहिए। हाँ इंशाल्लाह डन हो गई है, बिल्कुल पक्की बात। अब मुझे बताओ कि क्या क्या बनाना सीखा फारिया ने? काफी कुछ बनाना सीख अंडा लिया। बना लेती हूँ, उबाल लेती हूँ, चाय बना लेती ये तो सबसे मुश्किल काम है। नहीं, चाय बनाना तो वाकई में है यार, चाय बनाना का बड़ा टेस्ट नहीं आता। वो स्पेसिफिक लोग हैं, जैसे अगर यहाँ पर हमारे जाकिर भाई को हम बोलते हैं वो बना कर दे, तो उनके हाथ में टेस्ट है, ठीक है। और अगर मैं चाय बना के लाऊंगा तो अब चाय पीना भूल जाएंगे, मैं इतनी बुरी बनाता हूँ। तो ये चीज होती है कि आप क्या अच्छा बनाते यानी हैं। किसी को चाय छुड़ानी हो तो आपके हाथ की मुझसे पिला दो। मैं डन बोलता हूँ, आपके हाथ की पिलवा आप दें। मेरे हाथ की चाय पिला दो उनको, तो वो कभी आपको जिंदगी में नहीं बोलेंगे। आप वैसे कितनी पीते हैं? मैं दिन में कम से कम 3 कप तो मस्ट है। भाभी नेक्स्ट टाइम मैं भिजवा रहा हूँ, मसला ही कोई नहीं, बंदा चाय चुरा लेगा। घर से एक ही कप मिलता है, 2 कप ऑफिस में मिलते हैं। नहीं, घर से जाने के बाद भी मिल जाता है, ये बात नहीं करें, भाभी अच्छी है। ऑफिस में 2 मिल जाते हैं। रात के खाने के बाद मुझे मस्ट 1 कप चाय चाहिए होती है। चाहिए वो होती है। मस्ट है। अच्छा, मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मुझे कॉफी के नहीं मिला, मैं आंखें नहीं खोलती मेरी हाँ, ब्लैक तो कॉफी। वो तो थोड़ा सा कॉफी तो एडिक्शन हो आंखें गई मुझे। खोलती है। बताएं, खाने में बंदी बच रही है, रमीज हम लोग इसको बचा रहे हैं, बचाना नहीं है हाँ, इसको। पूछो। हाँ जी, बताएं। खाने में अभी तक तो ऐसा कोई चीज नहीं है जिसपे मैं बोलूंगा कि मैं ये बहुत अच्छी बनी है। नहीं, वो बनाया ऐसा- क्या है? जला ही दिया वो बंद, कोई नहीं, मसला नहीं। ऐसा नहीं है, कुकिंग में इतनी बुरी नहीं हूँ कि जलाई दिया हो। फिर अम्मा साथ हेल्प करवाती है ना कि इसको आप ऐसे करो, इसमें इतने स्पाइसेस अच्छा, मतलब डालो, अभी ये ट्रेनिंग तमाम- पे हैं, सीख रही हैं। ये पता ही कौन सी ट्रेनिंग होती है? हाँ, मैं ये बहुत अच्छा हो गया, बिल्कुल ऐसे ही होना नहीं चाहिए, नहीं, तो ऐसे मैं कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। फिर क्या होता है यही तो ये बताएं। तो अम्मा गाइड करी होती है ना, इसमें 1 चम्मच डालो, इसमें क्या इतना बनाया डालो। बेसिकली? मैं बिरयानी बनाई है, हाँ। कढ़ाई बना चुकी हूँ अब हाँ। तक, और इसके अलावा मखनी कढ़ाई बनाई थी हम एक कैसे बार। माने, हमने तो खाई नहीं। सही बात। और रवि, हम Next- कैसे next show में लेकर माने? आएंगे। We need approve। नेक्स्ट शो में लेकर हाँ। आएंगे। हाँ जरूर, इंशाल्लाह। ये अब आएगी नहीं शो पे। या तो ये रमजान में और अगर ये ले आई तो फिर इफ्तार से शायद हम ना, पहले का शो। अगर ये ले आई तो शायद अगले 2-3 शोज तक हम ना आए, हम बिल्कुल खाने के ऐसे- बाद। बिल्कुल ओ मुझे बस करना पड़ेगा। ये बहुत हाँ जी, बोले बोले बोले। और चिकन मखनी बना ली, बस। दाल सब्जी नहीं बनाई, मतलब कोई वो गरीबों वाले खाने नहीं बना रहे? नहीं, वो मतलब वो तो एक नॉर्मल होता है ना, वो तो किसी को भी आ जाता है। नहीं, उसमें भी चीज होती है, प्याज डलता है, टमाटर डलते हैं, वो वो किसने? आप मर्दों को मुश्किल लगते हैं, लड़कियों को जो होते हैं ना वो ऐसा लगता है देख देख के वो सीख गई हैं। वो तो नॉर्मल खाने तो सबको बनाने आते हैं। ठीक, अच्छा नॉर्मल आते हैं। हाँ, अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके जो वो हैं वो फैसलाबाद में होते हैं? लाहौर में होते हैं। अरे वाह, मेरे इलाके में तो कौन सी जगह पे? समनाबाद। तो समनाबाद ब्याह के वोटी साढ़े इलाके से आएगी। तो कब तक इरादा है आपके हाथ पीले करने का आपके घर वालों का? इंशाल्लाह दिसंबर में। दिसंबर में, हाँ मौसम अच्छा होता है दिसंबर में। हम्म। वैसे रमीज एक चीज ये होती है कि ब्रेक का कहा जा रहा है जी। अच्छा जी, मैं ये कहूंगा कि कराची में पता नहीं मौसम कब ठंडा आता है कब नहीं, इस बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए प्रोग्राम मीट अप विद ज़ीशान असद। ओए जनाब, वेलकम बैक। और मुझे फारिया कह रही कि मुझसे सिर्फ खाने के सवाल पूछने, मैं आ जाता हूँ खरीदारी में। पहली मंजिल अगर बनवानी है तो उसमें कितना सीमेंट और सरिया लगेगा, बता दें फारिया? ये अच्छा था, ये अच्छा है। बोले। मिस्त्री तो नहीं थे आप कहीं? मैं अच्छा, कपड़े सीने हैं और उसमें वो मुझे उसका नाम भी नहीं आता, वो साइड पे लगता है, वो क्या होता है? पाइपिंग। गोटा बोले? पाइपिंग। हाँ, वो आप अगर रहने दीजिए। क्योंकि मैं मेकअप का भी नहीं पूछा तो मुझे चीजें नहीं बताना। अब मैं, हाँ, अगर आपको केबल कनेक्शन बिछाना है
और सामने से पट्टी गुजारनी है, उसको छुपाने के लिए क्या करेंगी? कि वो आपने अपनी फैमिली के केबल सर्विसेज भेजनी है। और वैसे मैंने मैं रमीज एक बात बताऊं कि मास्टर्स में आने के बाद मैं बैचलर्स तक अपने पूरे इलाके में ना, जिसका कोई स्विच बोर्ड खराब हो तब मैं चला जाता था ये करना। अब मुझे नहीं, बैचलर्स के मिड से, एक्सीडेंट से पहले की बात है, तब तक मैंने बड़े काम किए, लेकिन अब थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो गया तो मैं नहीं कर पाता। वरना मैंने बड़ी लाइटें शाइटें लगाई हैं लोगों के घर में, 14 अगस्त पे लाइटें लगाई हैं, ये काम किया, तो ये मैंने काफी ठेके भी लिए मैंने। तो ये काम किया मैंने। तो अब बताया, अब आपसे मैं क्या सवाल करूं, अब आप बता दो। मैं ये पूछूं कि हॉल कैसे सजता है, बारात का पंडाल कैसा होना चाहिए, आपका टाइम करीब है, ये बोलती है तो मैं ये पूछ लेता हूँ, क्योंकि ये गुजर चुके हैं 6 साल पहले। हम ऐसे 4 जायज लगता है शो के बाद भाभी आपको भी नहीं छोड़ेंगी। अच्छा जी, हम आपकी तरफ आते फारिया, ये बताओ कि जब आपने लिखना शुरू किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? सबसे पहले तो मेरी दादी को यकीन नहीं आया था कि वाकई में वही निकम्मी बच्ची काम रख रही है, ऐसा तो कुछ नहीं तुम्हारे अल्फाज ऐसे हैं। अल्फाज में तब एक मैगजीन चल रहा था, मेरी दोस्त है कोमल सुल्तान, अब वो भी राइटर है माशाल्लाह, काफी लिखती कोमल है। मेल है फीमेल है? कोमल सुल्तान। कोमल ना? कोमल। हाँ, वो लड़की का नाम लड़की है। सुल्तान वारिद का नाम। मतलब ऑनेस्टली मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, आई एम सॉरी, लेकिन कोमल फीमेल का नाम होता है ना, तो उसमें मुझे लगा कि फीमेल है ना। अच्छा, तो मैं वही पूछ रहा कि आपने कहा कोमल सुल्तान। अरे मेरे कोमल। दोस्त हैं, आपने बोला, मेरी दोस्त नहीं बोला ना आपने, मेरे दोस्त बोला। मेरी दोस्त है, अच्छा अच्छा अच्छा। करेक्शन कर दो। वही मैं कह रहा हूँ, मेरे हाँ। दोस्त हैं, तो मैंने कहा कोमल लड़के का नाम तो नहीं, डिफरेंट मेरी होगा। दोस्त हैं तो उनके ना मैगजीन आता था ठीक है जब मैं 9th क्लास में थी। ठीक है। तो मैं तब आर्टिकल्स वगैरह लिख रही थी, तब Based- मैंने अपने दिए थे। आर्टिकल्स किस बेस पर होते थे? तब ना मैं 9th क्लास में अपने बुढ़ापे को तस्वर कर रही थी उस वक्त, क्योंकि दादी से ज़्यादा अटैचमेंट्स हो रही थी। तो फिर कहीं ना कहीं खड़का आ रहा था दिमाग में ना कि यार सारी ज़िंदगी बचपना या जवानी नहीं गुजरेगी, बुढ़ापे में भी आना है, तो किस तरह का बुढ़ापा हो सकता है। तो बुढ़ापे को लिख रही थी उस वक्त। सही। तो फिर जब उनको दिया पब्लिश करने के लिए तो उनको इतबार नहीं आया। उन्होंने कहा 45 साल औरतों वाले अल्फाज हैं और बच्ची की उम्र सिर्फ 9th क्लास में पढ़ती है अभी। तो उन्होंने पब्लिश करने से मना कर दिया था। तो काफ़ी रोई थी उस वक्त ना कि मेरे दादी के नाम से भेज देती। तो मेरे अल्फाज को मतलब नहीं, मतलब मिली जो मिलना चाहिए, एक पजीराई इज्जत वगैरह, पजीराई, वो नहीं मिल रहा। तो फिर उस वक्त दादी ने हौसला दिया, दादी ने कहा तुम बुक लिखो, माशाल्लाह, तुम बुक लिख के पब्लिश करवाओ। जबरदस्त। तो फिर उस कहाँ है वो वक्त किताब? अब वो किताब तो मैं लाना भूल गई। की बुरी बात। देखो रवीज, इस बारे में रोना बनता ही नहीं बनता। बिल्कुल बनता है। उसकी तो पब्लिश हो रही है ना, उसकी तो प्रेस में है, तो वो तो लेकर आएगा, वो नहीं अभी लेकर मेरी आएगा भी तो तो उसको नई मैं वहीं किताब पकड़ लूंगा। पब्लिश हो रही है तो हाँ? नया नॉवल आ रहा है मेरा, अच्छा, नवंबर में मंजर आम पर आ जाएगा। तो दिसंबर में तो आप चली जाएंगी, अब नवंबर में दे के जाएगा, फिर देके ये ना जाओगे। दिसंबर, ये वो दिसंबर में नवंबर आपको में एक कलेक्शन- शो रख लेंगे ना, हाँ, हाँ। उनको बुला लेंगे दोबारा। दिसंबर में वैसे मैंने भी जाना है लाहौर। अच्छा, अगर मैं इनवाइट गया कर था। लूंगी। हाँ जी बताएं। सही है। तो क्या नाम है, कुछ बताएंगे? नॉवेल नॉवेल्स जो अभी तो मतलब मैं रिवील नहीं करना चाहूँगी। नहीं, मतलब और किस, चलो नाम नहीं बताए, किस हिसाब से वो नॉवेल है? मोहब्बत की कहानी। है बंदे की नाम हो गया आपके पास। अच्छा जी, ये बताएं कि वो क्या करते हैं आपके? वो आईटी कंपनी के ऑनर है माशाल्लाह से। अच्छा, और- बंदी ने शादी भी उधर की, जब मैं धड़ाधड़ बुके छपवा लूं तो मसला ही नहीं। रिश्तेदार है? नहीं, आउट ऑफ फैमिली है। जबरदस्त, ये होती है समझदार बच्चियां। अच्छा ये बताएं कि अब जो है वो, जब घर से आप दूर चली जाएंगी तो जो भाई हैं वो मैरिड है? नहीं नेवी वाले? नहीं। हाँ, उनके लिए देख के मुझसे जाएगा, छोटे हैं। क्योंकि नहीं नहीं, अब कोई 200 साल छोटा तो नहीं होगा ना वो भी। मसला ये 200 है साल में बड़ी मैं भी नहीं होंगी। तो वो वाली चीज है कि आपको, क्योंकि घर में जब एक बड़ी बेटी होती है ना रमीज, तो वहां पर जो है आपका, क्योंकि बेटा है, आपको अगर बेटा इधर उधर हो जाएगा, दूसरा भी बेटा है, तो इतनी फील नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जिस घर में पहली बेटी होती है ना, वो जब वो चली जाए और उसके बाद बेटा हो, तो फिर बड़ी कमियां महसूस होती हैं चीजों की। तो उनके लिए जरा उनके भी हाथ पीले सीले करने का सोच लें। जरूर। हाँ, अम्मी बोलेंगे हकीम बंदा बैठेगा। मशवरे दे रहा है। अच्छा ये बताओ रमीज के, जो एक चीज कही जाती है कि जो शायर होता है वो बड़ी सोच के साथ जिंदगी गुजारता है, ठीक है, और फिर ये कहते हैं कि एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है कि अरेंज मैरिज अम्मी अब्बू की पसंद थी, ठीक है। तो डू यू फील कि अम्मी अब्बू की जो पसंद होती है वो ज्यादा बेटर होती है? माँ बाप अपने बच्चों के हक में फैसला करने का पूरा हक रखते हैं, जबरदस्त। लेकिन माँ बाप का फैसला औलाद के हक में सही साबित हो, हर फैसला माँ बाप का लिया हुआ ये ज़रूरी नहीं होता। सही। और अक्सर फैसले नहीं, उनके नतीजे गलत होते हैं। अच्छा, पूछा था आपसे, ये आप बस बोल दिया था कि ये है आपका और यही नहीं कर... नहीं, मुझे दिखाया गया था भाई।
पसंद करके पाबंदी आई मुझे है, मैंने दिखाया बोला, गया बुरी था बात कि ये है, देख लो, देख लो। मंजूर है, ठीक है, मना करना है। अब वो बहनें तो बहनें होती हैं, भाई क्या जवाब है, भाई क्या जवाब है। मैंने कहा बेटा सही कितनी है। बहन है आपकी? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 3 बहनें हैं। हाँ, फंस गए होंगे अब तो, तीनों ने घेर लिया तो फिर तो हाँ करनी पड़ी हाँ होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, भाई जबरदस्त। शादी तो करनी है ना। नहीं, अब मुझे बता, इकलौते भाई हो? नहीं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 भाई भी हैं छोटे। 2 छोटे हैं, वो मैं पढ़े हैं? सबसे बड़ा हूँ। नहीं, आप भी इतने बड़े नहीं हो, वो बड़े बहुत ज्यादा बनने, अच्छा इसको बनने का बहुत शौक है, मैं बहुत बड़ा हूँ क्या मतलब कौन सी रेस में हिस्सा लेना मेरे भाई ने? शायर कभी छोटा नहीं होता। हाँ, लिखने में बड़ा होता है, हाँ ये बात है। मतलब ये है कि इनकी तारीख 1700 पता नहीं 1500 से शुरू शायर करते कभी छोटा नहीं ऐसे ही है। होता। तो नहीं, अल्फाज बड़े होते हैं शायर। हाँ, Exactly ये तो ऐसे। वाली चीज़ है। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब भाभी जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाती हैं कि बड़े फ़ख्र से अपनी फ्रेंड्स में कि यार ये मेरे मियाँ हैं, ही इज़ अ राइटर? पता है सबको। और अभी लास्ट टाइम भी मेरी भांजी की, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि मेरी वाइफ के भाई की बेटी की बर्थडे थी, ठीक है, मेरा शो था 101 पे। सही। तो मैं बर्थडे में मैं तो नहीं शरीक हुआ, तो वो आप उसके थ्रू शरीक हो गए होंगे? मैंने ऑन एयर 101 पे 101 विश कर किया। दिया। और जब सारे मेहमानों को पता चला तो वो जिनको नहीं भी पता था उनको उस बर्थडे पार्टी में पता चल गया कि बंदा ये कर रहा है। कि भाई इकरा के हस्बैंड जो हैं वो इस तरह रेडियो पर आते हैं। माशाल्लाह। और अच्छा, एक बात ज़रूर है, मैं आज जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जिस मकाम पे भी हूँ, जैसा मैंने कहा कि ये जो सारे जग में मेरी इज़्ज़त है, ये मेरे माँ बाबा की तरबियत है, ये मेरे वालिदैन की दुआएं हैं। और अभी भी जब वीनस आ रहा था तो जब भी मैंने वालदा को फ़ोन किया, अम्मी से बात की, अब्बू से बात की, जब रेडियो आता हूँ तब भी वालदा को बोल कर आता हूँ, और जब जाता हूँ ना तो तब भी सबसे पहले मैं वालिद और वालदा को देखता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे आपने हज की बात की कि आपका दोस्त इतने पैसे लग्जरी हज के पैकेज में लेके गए, तो एक बात ज़रूर मैं कहूँ कि आप लाखों रुपए खर्च करके हज पे जाओ ना, इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि वो हज कबूल हुआ ऐसा ही या है, नहीं हुआ। ऐसा ही है। लेकिन कद्र करो इस बात की कि वालिदैन जिंदा हैं, सिर्फ एक बार मुस्कुरा कर देखो, मकबूल हज का सवाब मिलेगा सुभान घर अल्लाह, में। ऐसे ही ये है, नबी ऐसे करीम ही। अलैहि सल्लम की हदीस है। यही वाली चीज़ की हदीस मैंने 2-4 दफ़ा पहले भी कोट किया है, लेकिन अच्छी चीज़ को दोबारा कोट करना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने कहा था कि हमें खुदा को देखना है, तो आपने फरमाया था कि वज़ू करके एक दफ़ा अपनी वालिदा का चेहरा देख लो कि समझो तुमने खुदा को देखा। बिल्कुल ऐसे ही। और यही वाली चीज़। अच्छा रवीन जी बताओ कि लिखने लिखाने एफएम के अलावा, वॉइस ओवर के अलावा कोई जॉब भी करते हो? जॉब करता हूँ क्या जॉब करते हो? मैं, अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर एग्जीक्यूटिव हूँ। कंपनी में? इदारे का नाम ले दूँ? हाँ ले लो। मैं ओरिएंट एनर्जी सिस्टम में सही है। सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट। कौन सी वाली हो रही है जो कि अब वो भी बना रही है? नहीं, फ्रीजर वाली नहीं है नहीं नहीं, हमारी, वो जो सोलर प्लांट और हाँ। जनरेटर वाली में। तो मुझे ये बताओ कि हमें किस्तों पर दे सकते हो? ये तो आपको हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट बताएगा बेसिकली। ये होती है ना बंदे के जान भाई ये छुड़ाने तो वाले हमारा काम। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही बताएगा ना। हम आपने घर पे लगवाया सोलर? अल्हम्दुलिल्लाह। इसका बिल ज्यादा भेजो इसने मुझे। अच्छा ये बताएं कि आप भी जॉब कर रही हैं कहीं? जी, आप एज CSR। सीएसआर, तो थकती नहीं है सीएसआर? मतलब कॉल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। नहीं, वो मज़ा आ रहा होता है, हर क्यूरी नहीं होती अच्छा है। आप किसी सिम का नाम नहीं लूंगा मैं, किसी सिम वाली में है, वो खाना लेके आने वाले डब्बे वाले में है, या आगा खान। खान के? अच्छा आगा मैडम खान। जिस डॉक्टर से मिलवा दें। हाय हाय हाय, वो तो हर जबरदस्त। क्यूरी, हर जो चीज़ है, कई बीमारियों का पता लग गया, कई टेस्ट होते हैं उनका पता लग गया। मंकी पॉक्स का कराची में तो कोई भी आमद नहीं हुई ना? हो चुकी हो चुकी है? हो चुकी है 3 से 4 केसेस अब तक तो आगा खान में आ चुके हैं। अच्छा आगा खान में तो वैसे भी वो लोग आते हैं जिनको खांसी भी हो जाए तो वो कहते हैं 3 दिन एडमिट कर लो वरना घर नहीं जाएंगे। तो हम जैसे बेचारे जो सही छोटे बात मोटे लोग होते हैं, असल में बीमारियां भी ज्यादा इनको लगती है। जो हम होते हैं ना, एक बंदा कह रहा था एक शो में मुझे कि बर्ड फ्लू तो आपको याद होगा। मैंने कहा कि बर्ड फ्लू हमें नहीं इफेक्ट कर सकता, क्योंकि हम मुर्गी को इतना भूनते हैं कि वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगी यहाँ से खत्म होने के बाद। तो भुनने के बाद भी कहते ग्रेवी थोड़ी कम है और पानी डालो। वो बाकी में मैं अपनी खवातीन को कहता हूँ, पाकिस्तानी जो हमारी खवातीन जो कुजीन्स बना रही होती हैं, कि अगर अल्लाह ताला 2 सेकंड की उसको जान दोबारा डाल देना, वो सबसे पहले वो खवातीन के गला काटे वो मुर्गी कि बहन बस कर दे, इतना जुल्म अच्छा नहीं होता। तो ये बताओ कि अब जितने भी इदारे के लोग हैं उनको ये पता है कि आप जो लिखती हो या कुछ ऐसा? सर शोएब हैं, मैनेजर हैं हमारे, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी जो मैं नई बुक लिख रही हूँ ना, वो बेसिकली उन्होंने होता है ना कि हडल हो रही है तो वो बुलाया जाता है, तो उन्होंने ना वो बड़ी खूबसूरत बात की थी, वो ना मेरे दिमाग में और दिल में वो क्लिक कर गई थी वो क्या बात। बात थी? तब भी कुछ अच्छा करो जब कोई भी ना देख रहा हो, सिर्फ इस नियत से अच्छा करो कि अल्लाह तो तुम्हें देख रहा है ना। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। वो चीज़ मेरे दिमाग में ऐसी क्लिक की थी, तो फिर मैंने उस चीज़ को मतलब लिखना मैंने शुरू किया था फिर
कि बहुत अच्छा टॉपिक बन सकता है। हम्म। कि मतलब हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बस टीवी पे आते हैं ना, आटे की बोरी भी देखा होगा पकड़ा रहे होते हैं ना, 10 लोग होते हैं और वो जिस बंदे को दे रहे होते हैं ना, वो दूर से 2 उंगलियां पकड़ के खड़ा होता है, हाथ डालने की जगह नहीं मिल रही होती। ऐसा ही है। तो वो तब भी कुछ अच्छा करो, छुप कर भी अच्छा करो, अल्लाह तो देख रहा है, मेन चीज़ अल्लाह को राज़ी करना है। बिल्कुल ऐसा ही है, और जिस दिन आप ये मकसद समझ जाते हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बड़ा खूबसूरत एक नाम मुझे जहन में कब से गूंज रहा था कि मुझे एक शेर व शायरी पे एक बड़ा अच्छा मैंने शो में देखा, तो बंदे ने शो का नाम रखा था जैसे हमने गीत गज़ल टाइम है, या एक और कौन सा गीत गज़ल टाइम के अलावा एक और टाइम 10 से 12 का कुछ और भी कहते हैं ना, शबगप। शबगप। तो मुझे उसका उन्वान बड़ा अच्छा लगा था, गूंजते अंधेरे, गूंजते सन्नाटे। सन्नाटे या अंधेरे जो भी है, हाँ। ठीक है। ये बड़ा डिफरेंट सा आपका जो नाम है, तो मैंने कहा रमीज इस पे हमें भी करना चाहिए क्योंकि आपकी आवाज में वो अच्छा लगेगा, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और गूंजते सन्नाटे वो। या तो हम ऐसा कर शो में सकते हैं आया कि था। गीत गज़ल में कोई आधा घंटा या 1 घंटा हाँ। ऐसा कोई सेगमेंट उस नाम से रख दिया जाए हाँ। जिसमें हम स्पेशली सिर्फ शायरी पढ़ें। नहीं, मुझे अच्छी उसके वर्डिंग्स लगे थे कि कुछ बातें जो आप कहना चाहते हैं, कुछ बातें जो मैं सुनना चाहता हूँ, हूँ। मुझे बड़े अच्छे लगे थे उस बंदे की वर्डिंग। अच्छा, कुछ चीजें क्लिक करती है ना, जैसे कि अगर आप अजमत शोबी का अगर आप स्लोगन सुनते हैं तो वो भी बहुत खूबसूरत उन्होंने दरीचे करके कुछ। अभी हाँ वो जो था गूंजते सन्नाटे में, जो उसका जो इब्तदा थी, जिस तरह वो इब्तदा कर रहा था शो हाँ। की, वो बड़ी क्लिक की थी। हाँ हाँ, वो कि बहुत वो ज्यादा डे बताता है कि कौन सा गुजर गया वो साल भी का। लाहौर के रेडियो मेन, लाहौर का एक रेडियो है, वहाँ का हम्म। बंदा है वो। हाँ। पहले वो भी रेडियो पाकिस्तान का था लेकिन वो शिफ्ट हो चुका है। रमीज भाई जैसी आवाज। हाँ, उसकी रमीज भाई जैसी बिल्कुल आवाज है। हाँ। और उसकी बोलने का जो बेसाख्ता एक वे था ना, वो यही था कि ये सैम मतलब मैं बोल रहा हूँ और बस सुनो, तो वो वाली बाकी में आवाज थी। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि हम शो कर रहे होते हैं कि रमीज भी से, अच्छा हम अपने फ्लो में बह जाते हैं ना। हम्म। तो एक दफा मैं शो कर रहा था और एक खबर सुनानी थी कि किसी की डेथ हो गई है, तो आई वॉज लाइक कि ये प्रॉब्लम हुई है और वो शख्स खालिक की हकीकी से जहाँ मिले, ठीक है। मेरे ऑफिस के काफ़ी लोगों ने रेडियो बंद कर दिया थे, एक तो सन्नाटे में रात का टाइम 11:30 बजे तो अनाउंस कर रहा है, ऊपर से तुमने जो बैकग्राउंड रखा हुआ था गड़गड़ करके आया था, तो मैंने कहा भाई जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो हमें मीट करनी पड़ती हैं। तो चीज़ें होती हैं कुछ, वो फनी उसमें याद रहा उनको, लेकिन इस बंदे को तो मैंने खुद 2 से 3 दफ़ा सुना। ये उसकी मुझे वर्डिंग्स बड़े अच्छे आवाज- लगे कि वो ऑसम वाली थी कि कुछ बातें जो आप कहना चाहते हैं, कुछ बातें वो जो मैं सुनना चाहता हूँ। हूँ। तो वो नाम मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता उस बंदे का भी किस शो में था, लेकिन ये है कि वो जो है मुज़ाकरात शायद नाम है उसका, तो वो आप बिल्कुल जाके देखें। मैं बिल्कुल रमीज़ के लिए भी ये कहूँगा कि रमीज़ आपको भी इस तरीके से करना चाहिए बिल्कुल जो ज़रूर हम करेंगे सन्नाटे वाला इंशाल्लाह। काम ये करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, आपको कभी शौक हुआ कि आप शेर व शायरी पढ़ें या कभी आरजेशिप का नहीं, इस तरह का कभी कोई शौक नहीं है। शेर व शायरी सुनने का बहुत शौक है, शौक है? लगाव है, शेर व शायरी से एक लगाव है। ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम, क्योंकि बाकी में 2 घंटे पता नहीं लगे हमें कि हमने कहाँ गुजार दिए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कुछ कहना चाहोगी घर वालों के लिए, कुछ कहना चाहोगी उधर वालों के लिए, कुछ भी कैमरा आपके सामने ये वाला। कहना क्या चाहूँगी बस यही है कि मुझे जितना भी सपोर्ट किया है, मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया, और मेरे बाबा, मेरे मामा, मेरी दादो, मेरी फुफ्फो, जितना ज़्यादा इन लोगों ने सपोर्ट किया है, मतलब कभी मैंने नहीं देखा कि कोई फैमिली इतना सपोर्ट कर रही हो। क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ हम इन्वेस्ट करते हैं, अर्निंग कुछ नहीं होती है इससे, सिर्फ इन्वेस्टमेंट होती है। और मैंने अपने अल्फाज में जितना मैंने इन्वेस्ट किया है ना, फिर वो सिला भी मिला। जिस तरह शोज़ में आई, फिर वो पजीराई मिली, वो बहुत एक अच्छा सफ़र गुजर रहा है मेरा, बहुत अच्छा सफ़र गुजर रहा है। और माशाल्लाह अब जो मेरे इन-लॉज़ हैं वो भी बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेके, और वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मतलब होना चाहिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और मतलब शाउर लाजमी देना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, अच्छे बुरे की तमीज़ देकर पढ़ाओ। ज़बरदस्त। और होता है समटाइम ऐसा होता है कि एक चीज़ होती है मॉडर्न, ठीक है, और एक होती है जहालत वाली चीज़। जहालत में और मॉडर्न पर में फ़र्क बताओ कि चीज़ों को कैरी किस तरह करना है। ज़बरदस्त। तो यही कहूँगी बस कि बेटी पढ़ाओ तमीज़ के साथ। ज़बरदस्त। और फारिया, उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई चीज़ बुरी ना लगी है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा शो था, बहुत मज़ा नहीं, आया। मैं तारीफ नहीं सुनना चाह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे कंफर्टेबल नहीं थी स्टार्टिंग में,
रमीज के सामने कि अब आई होप कि आपको कंफर्टेबल रहा। बिल्कुल, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में बस मुझे बताया था कि आपने आना है जी। हाँ। मैं आ गई थी एक ही कॉल पे, मैं कहा यार जबरदस्त मजा आता है शोज में जाके बिल्कुल ना, ऐसे मगर ही मुझे टॉपिक क्या नहीं बात करनी, वो ब्लैंक होकर मैं बैठी थी। मगर जितने अच्छे आप हैं, जितना कोऑपरेट किया आपने और जिस तरह चीज़ों को लेके चले, वो बहुत अच्छा था, इनका पैकेज जबरदस्त। अच्छा बना मुझे लग रहा है। जी रमीज, क्या कहना चाहोगे आप? एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि देखें, इंसान का बच्चा सुनना तो पैदा होते ही शुरू कर देता है, ऐसा ही है। क्योंकि एक कान में अजान दी जाती है मुसलमान के बच्चे के, एक कान में इकामत पढ़ी जाती है। लेकिन बोलना अप्रॉक्सीमेटली 5 साल की उम्र में तकरीबन साफ तरीके से बोलने लगता है इंसान का बच्चा। इंसान का बच्चा बोलना तो 5 साल की उम्र में शुरू कर देता है, लेकिन बोलने की तमीज़ उसे 50 साल की उम्र तक नहीं आती है कि कब कहाँ क्या बोलना चाहिए, कब कहाँ क्या नहीं बोलना चाहिए, शऊर की किसके आगे हमें किस तरह बात कहनी चाहिए। जिस तरह बाप की चप्पल अगर बेटे के पैर में आने लग जाए तो भी बेटा बाप नहीं बन जाएगा, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक बात ज़रूर है, हर इंसान चाहता है कि उसे मरने के बाद भी याद रखा जाए, और मरने के बाद याद रहने के लिए अगर आप मरने के बाद भी ज़िंदा रहना चाहते हैं ना, तो लिखने के लायक कुछ कर जाइए या करने के लायक, पढ़ने के लायक कुछ लिख जाइए। जबरदस्त। बहुत आला। अगर आप मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हैं तो लिखने के लायक कुछ कर जाइए या पढ़ने के लायक कुछ लिख जाइए। सुभान अल्लाह। और मेरे वालिदैन का बेहद शुक्रिया जबरदस्त कि अल्लाह उन्हें माशाल्लाह। सलामत रखे, आमीन। अल्लाह मेरे बच्चों का नसीब अच्छा करे, और मेरी वाइफ का बेहद शुक्रिया। मेरी बहनें मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपका साथ मेरे ऐसे ही भाई रखे मुझे मियां बीवी बहुत का। सपोर्ट करते हैं। माशाल्लाह। और एक बात ज़रूर है, जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए ना, वो बहन भाई एक जगह बैठ जाया करें कभी कभी और एक दूसरे से बातें किया करें। जब आप एक दूसरे से बातें करेंगे ना, तो आप देखेंगे किसी बहन के चेहरे में माँ मुस्कुराती दिखाई देगी, ऐसा ही है, बिल्कुल किसी ऐसा ही है। भाई के चेहरे में बाप का लहजा और उसकी शफकत नज़र आएगी। बिल्कुल ऐसा ही अल्लाह है। पाक सबके वालिदैन को सलामत रखे। बहुत आमीन। शुक्रिया वीनस टीवी का, और बहुत शुक्रिया जीशान भाई आपका कि आपका आपने मुझे शुक्रिया कि मौका आप लोग फराहम किया। आए, दोनों आए और इतना खूबसूरत अंदाज में आप लोगों ने बात की। ना सिर्फ बात की बल्कि हमने जिस चीज़ को एक पॉजिटिव मैसेज ये होता है कि देखिए, मैं बड़े फ्लैक्ट होकर शो कर सकता हूँ ना, आकर के बैठ गया शो कर लिया। हमारा यहाँ से एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक सबक गया कि हमने क्या किया, हम कैसे कर सकते थे। बिल्कुल उसके लिए ऐसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कुछ चीज़ बुरी बहुत लगी तो आई एम सॉरी। नहीं, और इसी के साथ आप दोनों से मैं चाहूंगा इजाजत, आप लोगों से भी चाहूंगा इजाजत, इस दुआ के साथ, क्योंकि साजिद भाई आ चुके हैं, उनका शो स्टार्ट होने वाला है, तो अल्लाह ताला उनको भी कामयाबियां दें, और उनकी गेस्ट मौजूद हैं। और साथ साथ मैं सिर्फ इतनी ज़रूर बात कहूँगा जाते जाते कि जब ज़िंदगी में एक चीज़ शुरू करें तो अगर अच्छे तरीके से शुरू की है तो उसका अख्तिताम भी अच्छा होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई चीज़ बुरी शुरू की है तो उसका अख्तिताम अच्छा होगा। हमेशा ये याद रखें कि ज़िंदगी में हर्डल्स आते हैं, सिर्फ उन लोगों की कदर करें कि जो आपको आगे बढ़ने में मददगार साबित होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी जो टांगे खींच रहा है तो आप उसको कभी भी याद रखेंगे। कभी भी बुराई के साथ आपके साथ ज़िंदगी में कोई आता है तो आप बुरे की मिसाल बुरी ही देंगे। तो हमेशा ये याद रखें, जैसे कि रमीज़ ने कहा, कि कुछ ऐसा बोल जाए, कुछ ऐसा लिख जाए कि दुनिया में आपको लोग याद रखें। मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहूँगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर, अगर दिया इंसान ने साथ, तो आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।